एक बार माड़ा लिया, हाँ माड़ा लिया, माड़ा भी लिया, हाँ। नहीं सर देखिए हम हाँ ठीक है, हाँ सर सामने बालिका निर्भर होकर इसी प्रकार से समाज और अपने परिवार का नाम एक ना रोशन करें। आगे कैसे पहुंचेगी अरे एक मिनट वो भयमुक्त हो सर, इसी विश्वास के साथ आगाज। इसके पश्चात मुकुंदगढ़ में बहुत बढ़िया, गुड। वहाँ के प्रथम बाबा रामसा पीर के चरणों में शत शत नमन करते हुए साइकिल वितरण समारोह में, और वो भी वितरण समारोह पिछले राज का भी 2022-23 का भी, अब 23-24 को हमारी सरकार ने इन बालिकाओं की पूरी चिंता करके और ये वितरण समारोह आज नवलगढ़ के सूर्य मंडल में, इसमें विराजमान प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी मनोज जी, इनका क्रम क्षेत्र तो शिक्षा है ही है, पर आप सक्रिय खूब ज्यादा रहते हो, आप किसी भी कार्यक्रम को कहीं भी नहीं छोड़ते हो, बेहिचक बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा लेते हो, हर कार्यक्रम में आप सरकारी नुमाइंदे हो, उसके बावजूद भी। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से ठीक रहे और मन को ठीक रखा करो आप बहुत ज्यादा। और इस मंच पे हमारे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अशोक जी शर्मा आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे प्रिय और छोटे भाई नवलगढ़ के पूर्व चेयरमैन आदरणीय सुरेंद्र जी सैनी कि जनप्रतिनिधि काफी है, मैं सबका नाम नहीं लेकर के ये कहना चाहूंगा, आप सबके प्रेम से, आप सबके सहयोग से आज ये वो दिन आया है जिसकी वजह से मैं आज इस साइकिल वितरण समारोह में एक विधायक के रूप में आपके बीच में खड़ा हूं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका आभारी हूं। साथ में नवलगढ़ के खूब चाहने वाले मन से जिस जगह भी मेरा जाना आना होता है तो वो मेरे साथ ही लगातार रहते हैं। ऐसे पूरी विधानसभा क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग नौजवान भी मुझे इतना मन से प्रेम करते हैं, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज के इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए नवलगढ़ शहर के बड़े तीन विद्यालय के सारे विद्यालय परिवार के सभी प्रधानाचार्य अध्यापकों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ में ये कहना चाहूंगा कि आज का जो युग है, आज का जो समय है, वो समय है सिवाय एजुकेशन के अलावा, शिक्षा के अलावा कुछ भी नहीं है। हमें यह तय करना चाहिए कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि जितने भी अध्यापक हैं मैं उनको यही कहना चाहूंगा। साइकिल वितरण समारोह में मैं अभी बैठकर देख रहा था आपकी पहली प्रस्तुति, जो सरस्वती मां की जो प्रस्तुति थी वो कौन सी विद्यालय की बच्ची थी? वो शानदार प्रस्तुति थी। मुझे लग रहा था कि मैं कहीं बनारस में तो नहीं बैठा हूं। मैंने कहा था ना, एक बहुत बार कहता हूं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है किसी को कि मैं कम पढ़ा हूं। मैं 10वीं जरूर पढ़ा हूं। सीसराम जी होरा ने 60 साल तक राज किया था, वो भी 10वीं पढ़े थे।
पर मैं ये प्रस्तुति देखने के लिए मैंने एक भी घराना नहीं छोड़ा है। मैं बनारस तक गया हूं, बनारस तक जाखल तक लेकर आया हूं बनारस को। तो मैं आप सब विद्यालयों के परिवार के जितने भी अध्यापक हैं उनको कहना चाहूंगा कि जब भी कोई कार्यक्रम हो तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। आप ध्यान से सुन लेंगे इस बात को। आपका समय पे मैं बच्चों को भी कहना चाहूंगा, विद्यार्थियों को विशेष कहना चाहूंगा, और आपके अभिभावक पधारे हुए हैं तो उनको भी कहना चाहूंगा, आपको कोई भी समस्या हो समय पे, कोई यदि आपका पाठ्यक्रम समय पे नहीं हो रहा हो या और कोई भी समस्या हो विद्यालय से संबंधित, तो आप मुझे सीधे कह सकते हो कभी भी। आपके जीवन का निश्चित रूप से मैं ख्याल रखूंगा, क्योंकि हर दवा का इलाज, कई प्रकार की बीमारियां होती है जीवन में, उन बीमारियों में बुखार चढ़ती है उसकी गोली अलग मिलती है, सिर की अलग लगती है, यदि और कोई तकलीफ है तो उसकी दवाई अलग लगती है। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपको जीवन को सफल करने की एक ही दवाई है, शिक्षा। आपको शिक्षा के लिए आज हमारे मोदी जी का जो सपना है, हमारा भारत 2047 तक विकसित भारत कैसे बने, ये उनका सपना है। लेकिन वो सपना तब पूरा होगा जब आप स्वयं उस सपने को साकार करने के लिए लगोगे, तब वो सपना पूरा होगा। आज महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की मजबूती करने के लिए आज हमारी बच्चियां, चाहे वो दूर से, ध्यान है हमें आजकल कि ऐसी कोई व्यवस्था हमारी गांव, ढाणी और शहर के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां सरकारी विद्यालय नहीं है। फिर भी देखो सोच है हमारी सरकार की कि हमारी बच्चियां कहीं भी दूर दराज से पैदल ना जाए, उसे साइकिल, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में 8वीं पास करते ही जो ही आप 9वीं में पहुंचोगे तो आपकी व्यवस्था ये इसलिए दी गई है कि आप बढ़ चढ़ करके शिक्षा के क्षेत्र में हिस्सा लो, क्योंकि बच्चा मात्र एक ही परिवार को पालता है, एक ही बच्चे से एक ही पीढ़ी तरती है। अब वो जमाना गया जिस जमाने में हमारे बड़े बुजुर्ग ये सोचते थे कि बच्ची है पढ़ लेगी, क्या है, ये भूल जाओ, अब वो समय गया। आजकल समय हमारी इन बच्चियों का है, महिलाओं का है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा, मैंने पिछले दिनों में मैं यहां एसएन विद्यालय में तब आया था जब भी कह रहा था कि पहले के राज में और क्या हुआ, लेकिन आने वाले इस राज में मैं आपको सुरक्षा की गारंटी दूंगा। और शिक्षा के क्षेत्र में आप मुझे कभी भी याद कर सकते हो कि हमारे ये समस्या है इस विद्यालय में, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। मैं मेरे दूसरे तरीके से काम कर रहा हूं, मुझे एक एक विद्यालय पे हर जगह नजर है। मैं मेरे तरीके से काम करता हूं, मैं किसी अधिकारी से पूछता नहीं हूं, मैं सर्वे कराने का मास्टर हूं। मैं 4 आदमी छोड़ देता हूं इस विद्यालय में, कौन सा अध्यापक किस समय पे आ रहा है और कब जाता है। मैं मेरे स्वयं के तरीके से काम करता हूं, मेरी खुद की एजेंसी है, मुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। पर मैं ये कहना चाहूंगा, मेरी किसी भी कर्मचारी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर उस दिन दुश्मनी पक्की हो जाएगी जिस दिन समय पर बच्चों का पाठ्यक्रम, बच्चों की शिक्षा के मामले में यदि कोई ढिलाई होगी, उसी दिन से नवलगढ़ विधायक आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। याद रख लेना इस बात को। आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं और क्या कहना चाहूंगा, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये बच्चे सब घर से आपके भरोसे आते हैं, ये बच्चे सब आपके भरोसे घर से आते हैं और इनके माता पिता आप ही के भरोसे इनको छोड़ते हैं। मैं एक परिवार की सी बात कहना चाहूंगा, तो आप सब लोगों को इनको मन से देखना चाहिए। और जिस तरीके से हमारे
खुद के बच्चों को हम आगे बढ़ाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी खेलने के क्षेत्र में भी, और अब हमारी सरकार ने वो काम भी शुरू कर दिया है जो पिछली बार हमारी शिक्षा मंत्री देवनानी जी ने जो किया था। सूर्य नमस्कार को आपने अभी देख करके आप सबके मन में भावना हुई होगी कि हमें भी सूर्य नमस्कार करना चाहिए। हुई है ना साहब बच्चों को? वो पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। अब आपकी मजबूती से, आपके मन से, आपके प्रयासों से नई शिक्षा नीति वो क्यों आई है कि आपने सरकार बदली है। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। मोदी जी का जो विजन है, मोदी जी के जो वादे हैं और जो मोदी जी के काम पे विश्वास है, वो अब पूरे होंगे 5 साल तक लगातार। जो लोग कहते हैं पिछली सरकार में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। इस सरकार में आपको मैं कहना चाहूंगा, हम तो वो लोग हैं जो आपके आशीर्वचन से बने हैं और बड़े ईमानदारी से 5 साल पूरे करेंगे। उन लोगों में से नहीं है कि रोज ये कहते रहेंगे या वोट के लालच से किसी व्यवस्था को चलाएंगे। वो व्यवस्था नहीं चलेगी, चाहे विधायक रहे या ना रहे। हम वो काम करेंगे जो जनता को अच्छा लगेगा, जो नवलगढ़ के क्षेत्र को अच्छा लगेगा। और नवलगढ़ का विकास कैसे होगा, चाहे वो चिकित्सा का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे अभी आप कह रहे थे अशोक जी कि भय मुक्त, निश्चित रूप से भय मुक्त होगा, चाहे मुझे खुद को हथियार उठाना पड़े। मैं गारंटी से कहता हूं, आप लोग अभी मात्र इतना ही समझे हो, भय मुक्त होगा। मैं आमने सामने जाने की, आज ये प्रशासन नवलगढ़ का, आप सोच रहे होंगे सरकार बदले 47-49 दिन हुए होंगे सरकार बदले। 49 दिन के अंदर कोई प्रशासन इधर उधर होना एक लापरवाही का संदेश होता है सरकार के लिए। हर आदेश बड़े सोच समझ के निकाले जाते हैं सरकार के। तो जब अफसर कोई भी लिस्ट आती है, आईपीएस की, आईएएस की, नीचे आरएस की, कोई भी लेवल की कोई लिस्टें आती है और सही तरीके से आती है प्रदेश लेवल की, जब जाकर के प्रदेश को अच्छा शासन मिलता है, फिर नीचे की कड़ी मजबूत होती है। अब 5-7 दिन में आपको एकदम नवलगढ़ के अंदर ऐसा महसूस हो जाएगा, वैसे हो रहा होगा। लोगों की बंदी मंथली खत्म हो चुकी है। पहला भ्रष्टाचार निश्चित रूप से नवलगढ़ का खत्म हो चुका है। और मैं निश्चित रूप से आपको कहना चाहूंगा, भ्रष्ट अफसर इस नवलगढ़ में रहेगा ही नहीं। वो खुद ही कहने लग गए हैं कि हम तो यहां से चले जाए तो ठीक है, क्योंकि उनका मन मात्र पैसे लेने का था। विकास का, नवलगढ़ की जनता की चिंता कैसे करे, नवलगढ़ की जनता कैसे सुरक्षित रहे, वो उनका मकसद नहीं है। उन्हें सीट मिले और हम लूटे। कैसे कैसे गरीब लोग हैं यहाँ के जो तरसते रहते हैं एक एक साइन को, एक एक काम को, और लाइन में लगे रहते हैं। पर मैं ये कहना चाहूंगा, इस जनता ने अब की बार एक इतिहास बनाया। पहली बार कमल का फूल खिलाकर नवलगढ़ के अंदर, और ऐसा विधायक बनाया है कि मैं आपके लिए तो बहुत अच्छा हूं, पर मैं जिनका पीछा करता हूं उनके लिए मैं अच्छा नहीं हूं। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि आज शिक्षा के क्षेत्र में आपके प्रति सब बेटियां अपने बेटियों की तरह ही लगती है। सब बेटियां अपने बेटी से भी ज्यादा अच्छी लगती है। तो आप पढ़ाई में खूब अच्छे से हिस्सा लो और हमारे नवलगढ़ का, हमारे गांवों का, नवलगढ़ का इस क्षेत्र में, राजस्थान में आप नाम करो, ऐसी भावना है, मेरी शुभकामना है आपके साथ। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।